हेलो गाइस, प्रणाम आप सभी को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे NBHM 2023 का एक क्वेश्चन, लीनियर अलजेब्रा का जो क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इजी, थोड़ा सा लेंथी, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या है। लेट ए बी ए रियल मैट्रिक्स ऑफ साइज 3x n। इसने नंबर ऑफ रोज मैट्रिक्स में फिक्स कर दी 3 एंड रैंक आर, रैंक बोल दिया आर। गिवन दैट द इक्वेशन ऑन लेफ्ट बिलो हैज नो सॉल्यूशन। इस इक्वेशन के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। एंड दैट ऑन द राइट बिलो हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। इसके पास एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है। इसके पास एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होना चाहिए। स्पेसिफाई ऑल वैल्यूज दैट n प्लस आर कैन टेक। हमको n प्लस आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है उनको स्पेसिफाई करना है। तो हम यहाँ पे n की वैल्यू को 1 2 3 ऐसे लेकर के बेसिक मेथड से हम इसको करेंगे। देखिए यहाँ पे हम n को लेते हैं 1, तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनेगी, 3 क्रॉस, मान लीजिए ए बी सी, 3 क्रॉस 1 की ये मैट्रिक्स बन गई। और इसमें जो है x है वो n क्रॉस 1 रियल मैट्रिक्स है n x है जो। अब n क्रॉस 1 मतलब 1 क्रॉस 1, ये हमारा आ गया x इज इक्वल टू 1 0 1। इसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। और ए बी सी एक्स 0 1 0 इसके पास एग्जैक्टली वन सोल्यूशन है। तो n हमारा क्या है, 1 है। तो यहाँ पे आप देखिए, यदि हम इसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा। यहां पर अगर हम नॉन जीरो लेते हैं, इसमें हमारे पास सिचुएशंस बनेंगी। देखिए यहां पर अगर हम जीरो ले लेते हैं बी, यदि हम ए की वैल्यू जीरो लेते हैं, इसको छोड़िए एक बार, यदि हम ए की वैल्यू को जीरो लेते हैं तो हमारा काम हो जाता है यहीं पे। इसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा यदि हम ए की वैल्यू जीरो ले लेंगे तो। यदि वैसे ही यदि हम सी की वैल्यू जीरो ले लेंगे तो भी हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। हम दोनों वैल्यूज को भी जीरो ले सकते हैं इसको सेटिस्फाई करवाने के लिए, और एक को भी ले सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे एक को जीरो लेते हैं, मान लीजिए हमने सी को जीरो ले लिया। अब सी हमारा यहाँ पे जीरो हो गया। अब हमको देखना है कि इसके पास एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इसके पास सॉल्यूशन होने के लिए यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा। यदि हम यहाँ पे सॉल्यूशन हमारे पास की वन सॉल्यूशन यदि हम जीरो ले रहे हैं कि यहाँ पर जीरो आ जाए, उसके लिए यदि हम x को जीरो ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर भी जीरो आएगा, यहाँ पे वन आना चाहिए। बट अगर हम यहाँ पे जीरो करने के लिए x को जीरो ना लेकर के a को जीरो ले लेंगे, ये फिर भी सेटिस्फाई रहेगा। इसके लिए जो कंडीशन है इसके लिए सेटिस्फाई रहेगी। यहाँ पे हम a को भी जीरो ले लेंगे और b को भी। अब b और x में सॉल्यूशन क्या रहेगा, एक ही सॉल्यूशन रहेगा। तो इसका रैंक हमारे पास क्या आएगा, 1। और रैंक जीरो हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है। रैंक जीरो का मतलब क्या हुआ, सभी जीरो। सभी जीरो के लिए तो इसके लिए कोई एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो यहाँ पे रैंक हमारा क्या हुआ, n इज इक्वल टू 1 अगर हम लेते हैं, देन रैंक की पॉसिबिलिटी हमारे पास 1 की आती है, और n प्लस आर हमारे पास क्या आता है, 2। ये हमारा हुआ। फिर हम n को लेते हैं 2। n को अगर हम 2 लेते हैं, देखिए ए बी सी डी ई एफ, ये हमारी 3x2 की मैट्रिक्स बन गई। और ये हमारा हो गया x1 x2 इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 0 1 है ना, 1 0 1 हमने ले लिया। और एक में हमने ले लिया, हम यहीं से कर रहे हैं, ये नहीं चलो अलग लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ x1 x2 इज इक्वल टू 0 1 0, ये हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमको इसके पास कोई भी सॉल्यूशन ना हो, उसके लिए यहाँ पे हमको जीरो चाहिए। इसके लिए हम अगर x1 x2 को जीरो ले लेंगे, देन हमारे पास ये पूरा जीरो हो जाएगा, है ना।
बट x1 x2 इसके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, देखिए इसका रैंक क्या हो सकता है, 1 और 2 हो सकता है मे बी। इसकी जो मतलब हमारे पास प्रोबेबिलिटी है इसकी, मतलब या तो 1 हो सकता है, क्या संभावना है, या तो 1 आ सकता है रैंक, या 2 आ सकता है। देखिए यदि हम रैंक को लेते हैं यहाँ पे 1 रैंक अगर हम इस मैट्रिक्स का लेते हैं तो इसमें हम दोनों को सेटिस्फाई, इसके पास नो सॉल्यूशन और इसके पास एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, ऐसे इसको सेटिस्फाई करवाना है। तो देखिए इसके पास नो सॉल्यूशन की कंडीशन को हम सेटिस्फाई करवाएंगे, इसको 0 ले लेंगे, ई और एफ को, इसको 0 ले लेंगे, इसके पास कोई भी सॉल्यूशन बचेगा ही नहीं। ऊपर वाले की तरह जैसे हमने ऊपर सी 0 लिया या ए को 0 लिया या दोनों को 0 लिया तो कोई सॉल्यूशन की गुंजाइश ही नहीं बची। तो यहाँ पे हम ई और एफ को 0 ले लेंगे डायरेक्टली। तो इसके पास ए बी को हम कुछ भी लें, इसके पास सॉल्यूशन बचेगा ही नहीं, सिंपल सी बात है, इसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। और अगर हम इनको 0 नहीं लेते हैं, सी या एफ को 0 नहीं लेते हैं, तो हम ए या बी को 0 ले लेंगे। अगर हम ए और बी, सी और एफ दोनों को, चारों को ही 0 नहीं लेते हैं मतलब इकट्ठे, तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा, यदि हम सी और डी को 0 ले लेंगे तो हमारे पास इसका 1 1 का सॉल्यूशन मिल जाएगा आसानी से, रैंक 2 हो जाएगा और रैंक 2 के साथ इसका सॉल्यूशन हमको प्रोवाइड हो जाएगा। बट सॉल्यूशन इसका नहीं होना चाहिए हमारे पास, तो हमको या तो ये 0 या दोनों को 0, तो ऐसा करना पड़ेगा। हम यहाँ पे ई और एफ को 0 0 ले रहे हैं, यहाँ पे इसको 0 ले लिया। अब x1 x2 को 0 हम ले ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे 0 आ जाएगा, बट यहाँ पे हमको 1 चाहिए। अब हमारे पास एक्चुअली हमारे पास मैट्रिक्स क्या बचेगी, ए बी सी डी, इस पे हमको x1 x2 अप्लाई करके 0 1 के लिए एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन चाहिए। उसके लिए हमको क्या चाहिए, एग्जैक्टली 1 यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या होता है, मैट्रिक्स का इन्वर्टिबल होना जरूरी है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। यदि इसमें आपको क्लियरिटी नहीं है तो हमारे चैनल पे लिनियर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट हमने बना करके डाल रखी है, वहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं कि कैसे इसको इन्वर्टिबल इसका होना कंपलसरी है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। अगर ये इन्वर्टिबल हो गया तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, x1 x2 क्या आ जाएगा, वो ए बी सी डी इसका इनवर्स मैट्रिक्स और 0 1 की मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे पास आ जाएगा। अगर हम इसका देखिए इन्वर्टिबल का मतलब यूनिक सॉल्यूशन, इन्वर्टिबल का मतलब r इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास पॉसिबिलिटी हो गई। ऐसा हमारे पास आ सकता है कि हम इसका रैंक 2 लें, यहाँ पर भी ये आ जाएगा, इसको हम इन्वर्टिबल ले लेंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, वो तो ये लास्ट के 2 एलिमेंट ही, लास्ट की रो ही ये मतलब डिसाइड कर देगी कि कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। इसको हम रैंक यहाँ पे 1 ले या 2 ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको यूनिक सॉल्यूशन के लिए रैंक को 2 चाहिए। अगर रैंक 1 होता है तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा, देन हमारे पास आर की पॉसिबिलिटी क्या है, 2। तो n इज इक्वल टू 2 जब हम लेते हैं तो ये इंप्लाई करता है उन सिचुएशन को, कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए r इज इक्वल टू 2, मतलब n प्लस r इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास हुआ। अब हम n को लेते हैं 3, n को हम 3 लेते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स बन जाएगी। ये हमारे पास 3 क्रॉस 1 का बन जाएगा, x1 x2 x3। और हमारे पास सिचुएशन क्या है, 1 0 1 के पास कोई सॉल्यूशन नहीं एंड 0 1 0 के पास हमारे पास क्या होना चाहिए, इसके पास एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। तो सिंपल सी बात है, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन अगर हमको चाहिए तो हमको क्या चाहिए, एग्जैक्टली 1 के लिए सॉल्यूशन हमको क्या चाहिए, रैंक 3 चाहिए, r इज इक्वल टू 3। इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है,
अगर हमारे पास रैंक 3 हो गया तो इसका भी हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, तो रैंक 3 हम नहीं ले सकते। और अगर रैंक को हम 2 ले लें तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा क्योंकि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होगी। यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो इन्वर्टिबिलिटी की ज़रूरत है। तो रैंक 2 भी पॉसिबल नहीं है, रैंक 1 भी पॉसिबल नहीं है और रैंक 0 भी पॉसिबल नहीं है। तो 3 के बाद के भी जितने 3 में ही पॉसिबिलिटी नहीं है, तो 3 के बाद में भी पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। ओके, 3 के बाद में तो और पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि यदि हम यहाँ पे 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स लेते हैं और हमारे पास यहाँ हम यूनिक सॉल्यूशन की अगर हम इच्छा रखते हैं, यहाँ पे हम चाहते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन आए, तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि पहले वाले 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स यूनिक सॉल्यूशन को कर देगी सेट उसको, बट फोर्थ वालों की वैल्यू मतलब कम ज़्यादा हो सकती है। इसका मतलब इसका रैंक 3 हो जाएगा, इसकी नलिटी कभी भी 0 नहीं होगी, नलिटी 0 नहीं होगी और यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि रैंक 3 है। फ्री वेरिएबल, ये हर सॉल्यूशन के लिए फ्री वेरिएबल सॉल्यूशन को चेंज करते रहेंगे, जो एक से ज़्यादा सॉल्यूशन बन जाएगा। इसका कंप्लीट जो है डिस्कशन इसके बारे में वो हमारे वीडियो लेक्चर्स में है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो 4 के लिए पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटी क्या बनी, एक तो हमारे पास 1 1, इसकी 2 की पॉसिबिलिटी बनी थी यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। ओके, और एक हमारे पास पॉसिबिलिटी बनी है किसकी, 4 की, ये पॉसिबिलिटी। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर में क्या आएगा, 2 एंड 4, ये था हमारा क्वेश्चन। तो थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज, NBHM गेट 2023, CSIR नेट 2023, PYQs, ऑल PYQs इन स्पेशल मैनर, ओके, एंड TIFR, इन सब के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जैसी वीडियो का पता आपको सबसे पहले लग सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।